सृष्टि की भलाई के लिए ब्राह्मण ने उस दरिद्रता को अपना लिया। आज ब्राह्मणों को गाली बकी जा रही है। अरे ब्राह्मण के बलिदान का आप ब्राह्मण के बलिदान की तुलना कर सकते हो जीवन में? ब्राह्मण के बलिदान को समझ सकते हो? ब्राह्मण ने तो दधीच जी महाराज देवताओं के हित के लिए देह को त्याग करके अपनी अस्थियों का वज्र दे दिया इंद्र को कि इस पृथ्वी पर ये सनातन बचा रहे। इस पृथ्वी पर देवता रहेंगे तभी तो सनातन रहेगा, देवता नहीं है तो सनातन कहां से होगा? आप और हम सब पूजा किसकी करते हैं? देवताओं की तो करते हैं। देवताओं पे जब आपदा आई, दधीच मुनि ने अपने अस्थियों को दे दिया। सुदामा जी ने पूरी दरिद्रता को समझा लिया। पर तुम उन विधर्मियों की चाल को न समझकर उस वीडियो को, उस ऑडियो को, उस ब्राह्मणों को बकने वाली गालियों को आगे से शेयर करते जाते हो, केवल अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में या अपने किसी मनोरंजन के चक्कर में थोड़ा मनोरंजन हो जाए। ब्राह्मण को गाली बक रहा है और आप उसे आगे बढ़ा रहे हो। इस ब्राह्मण ने अपना सब कुछ केवल अपने शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए सर्वत्र दिया है। उस ब्राह्मण को लोग बाग गाली दे रहे हैं। ध्यान दे लेना, ये हमारे सनातन को बदनाम करने का एक तरीका है। इधर ब्राह्मणों को गालियां दिलवा रहे हैं आप ही के फोनों से, आप ही के सोशल मीडिया अकाउंट से। उधर वैश्यों के विषय में आप कोई भी नाटक, कोई भी वीडियो या कोई भी जो वो चलते हैं, क्या मूवी वगैरह जो आप देखते हो, उसमें बनियों को क्या दिखाया जाता है? लोभी, लालची, ब्राह्मण को लालची, बनियों को डरा हुआ, कमजोर। क्या बराबरी करोगे आप? ये चार स्तंभ है हमारे सनातन के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार स्तंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार स्तंभ हैं। सभी स्तंभों को काटने के लिए क्या चाल चली जा रही है? ब्राह्मण को गालियां बकते हैं, बनियों को डराया हुआ दिखाते हैं, बनियों को लोभी दिखाते हैं। बनियों के हमने भी कार्यक्रम किए, बनियों से हमने, हमारे भी संपर्क है, हमारे भी चेले बनिए हैं, हमारे चेले ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और शूद्र भी हैं। बनियों का कोई कार्यक्रम होता है ना, सबसे पहली बात तो वहां बैठने में आदमी बोर नहीं हो सकता, आपको थकावट नहीं आ सकती अगर बनियों का कार्यक्रम है तो। इतनी अच्छी तो व्यवस्था करते हैं, कमाते हैं, मेहनत जैसा भी कमाते हैं, कमा के उसे धर्म के काम में लगाते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं। बनियों का यदि कार्यक्रम हो, उसमें सहयोग के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपसे 2 रुपया नहीं मांगेंगे। ये जो आप लिखवा रहे हो, चढ़वा रहे हो, उसमें से 2 रुपया ब्राह्मण के में से लेके कहीं और टेंट वाले को, मंडप वाले को या किसी माइक वाले को या किसी भंडारे में नहीं लगाएंगे। वो अपनी व्यवस्था इतनी रखते हैं, उनका जब कार्यक्रम होता है ना, हमने बहुत किए हैं, ऐसे भर भर के नोट उड़ाते हैं। एक भजन पे 10, 20, 50 हजार तो एक भजन पे उड़ा जाते हैं उनके आके प्रसन्न होके। वो कहीं शराब पीते हुए फिरते नहीं देखे होंगे आपने बनियों को, कि बनियों के बच्चे शराब पी के चाकू छुरा चलाते फिर रहे, नहीं। बनियों के बच्चे, बनियों के बुजुर्ग धर्म में खर्चा करेंगे। उन बनियों को बदनाम किया गया। देखो स्तंभों को कैसे हिलाया जा रहा है कि गिर जाएं, टूट जाएं। वैसे आपके आसपास भी बनिए रहते होंगे, कभी बनियों से संपर्क रख के देखना, आपकी हर जरूरत में धन से भी काम चलाएगा। और जिसे आप डरा हुआ सहमा हुआ बनिया समझते हैं ना, वो केवल इसलिए डरा हुआ सहमा रहता है कि जिससे कि विद्रोह ना फैले। और नहीं तो एक बात बताएं, जितना धन पूरे देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रों पे है ना, उसका आधे से ज्यादा धन तो अकेले बनियों के पास रखा हुआ है और वो धर्म के काम में लगाते हैं। वैसे भी कहावत आती है, एक हाथ दुनिया पर, एक हाथ
बनिया पे। क्यों है पता है? क्योंकि बनिया कभी आपका लेता नहीं है, बनिया धर्म के काम में देता है, इसलिए उस पे एक हाथ है। दानी के ऊपर परमात्मा का एक हाथ होता है। उस बनिए को गाली बक रहे हैं, उसे डरा सहमा दिखा रहे हैं। क्षत्रियों को दिखाया शूद्रों पे इसने शासन किया, इनसे लूट लिया, इनसे क्या कर लिया, इनको बड़ा दुख दिया। आप एक इतिहास ऐसा बताओ कि क्षत्रियों ने कुछ किसी से छीना हो, क्षत्रियों ने किसी का, क्षत्रियों ने केवल और केवल सनातन की रक्षा के लिए अपने 10-10 साल के बच्चों की गर्दन कटवा दी। हमारे बच्चे कट जाएं तो कट जाएं, लेकिन हमारी प्रजा, हमारे सनातन के ऊपर आंच ना आए। उन क्षत्रियों को गाली बक रहे हैं कि ठाकुरों ने ये अत्याचार किया, फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे क्षत्रिय ने इस सनातन के लिए कितनी तो भूमि दान में दे दी, कितने युद्ध लड़ लिए, कितने विधर्मियों से अपना लहू बहा दिया। विधर्मियों से लड़ते लड़ते जब इस्लामिक शासन आया था, उस समय क्षत्रियों का राज चलता था हमारे भारतवर्ष में। उस समय क्या कोई दुखी था इस देश में? अरे टैक्स तो आज भी सरकार लेती है, अगर तब टैक्स भरते होंगे तो टैक्स तो आज भी लेती है। अगर हमें किसी भी घर में रहना है, घर में यदि रहना है तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस घर में देंगे तो घर की तरक्की होगी, और उस घर से खाते रहोगे तो घर तो एक दिन बिकना है। तो वही है, ये देश नहीं, ये हमारा घर है। अगर अपने घर में हमें अपने देश में रहना है तो टैक्स तो देना होगा। कुछ टैक्स लेके आपकी इतनी सुविधाएं की जाती थी कि क्षत्रियों ने, इससे ज्यादा क्या कहेंगे, हजारों हजारों लाखों लाखों विधर्मियों के बीच में एक एक क्षत्रिय लड़ता रहा। प्राण तो चले गए, लेकिन उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं त्यागा, क्षत्रिय बना रहा। ब्राह्मण ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, ब्राह्मण बना रहा। बनिए ने उस समय जब कुछ नहीं रहा था, इस्लाम सब लूट के ले जा चुके थे, अंग्रेज सब कुछ लूट के ले जा चुके थे, उस समय बनियों ने अपना धन दे करके इस देश को दोबारा से फिर खड़ा किया कि जो हमने कमाया है उसमें से पूरी प्रजा के लिए व्यवस्था करी गई, फिर से देश को संभाला गया। उन तीनों वर्णों को आज गाली दिखा रहे हो रात और दिन, और शूद्र को इनका दुश्मन बता करके शूद्र को इनसे अलग करना चाहते हो। अरे शूद्र तो हमारे शरीर का अंग है, उसे कहां से दूर कर दें हम? हमारे ही सनातन धर्म का एक पाया है, उसे दूर कर पाएंगे हम? क्या आप चाह करके अपनी एक उंगली काट करके कहीं फेंक सकते हो? तो सनातन कैसे शूद्र को अपने से अलग हो जाने देगा? माना कि कुछ लोग आरक्षण के चलते या उसके चलते थोड़ा हमारे सनातन धर्म को डगमगाते हैं कि तुमसे आरक्षण छीनने का वो हो रहा है, ये हो रहा है। अरे हमें काहे का दुख होगा? हमें तो खुशी है, क्योंकि शूद्र भी तो हमारा ही है, वो भी तो हमारा ही छोटा भाई है, हमारा ही सनातन है, सनातनी है। वो बढ़े, उसे नौकरी मिले, वो आगे तरक्की करे, उसके बच्चे पढ़े लिखे आनंद ले, हमें काहे की तकलीफ होगी? बस ये चीज आपने दिमाग में डाल लेनी है। हमें जो भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम भाई भाई हैं, हम एकजुट हैं। ये सोचकर एकजुट रहना मेरे प्यारो। हम तो आज चले जाएंगे, आज पूरा करके कल निकल जाएंगे भंडारा करके। हो सकता है साल में आए, 6 महीने में आए, 2 महीने में आए, वो आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन एक बार तो चले जाएंगे। हमारे बाद आपने रहना है। जब भी हम आकर के मिलें, ये प्रेम जो आज हम आपके बीच में बांट के जा रहे हैं, ये प्रेम वैसा का वैसा मिले। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक दूसरे को ऊंच नीच ना समझ करके केवल और केवल सब सनातनी बन करके रहें, सब हिंदू बन करके रहें, और सब प्रभु के भक्त बन करके रहें।